बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं कोर्ट रिपोर्टर ARY न्यूज़ से हुसैन अहमद चौधरी। हम बात करेंगे 3-4 बड़े अहम मौज़ूआत पे। एक तो आज इमरान खान की मुलाकातों के हवाले से एक गैर मामूली केस सामने आया है कि इमरान खान से मुलाकात कौन करेगा और एक तनाज़ा खड़ा हो गया है। इसके हवाले से आपको आगाह करेंगे कि इस तनाज़े का अब हल क्या होगा। इसके अलावा अडियाला जेल में आज 190 मिलियन पाउंड केस और तोशा खाना 2 केस, इन 2 अहम केसेस की समाअत है और एक केस तो बिल्कुल आखिरी मराहिल में पहुंच चुका है और कल उस हवाले से अहम समाअत और अहम आर्डर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुआ था, उसके मुतल्लिक भी आपको आगाह करेंगे। इसके अलावा हम बढ़ेंगे आगे कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की एक बड़ी बैठक जो है वो बड़े ही तवील अरसे बाद सुप्रीम कोर्ट में आज चीफ जस्टिस याया आफरीदी की सरबराही में ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बैठेगी और इसमें कौन कौन से अहम उमूर सामने आ सकते हैं, इस पे हम तफसील के साथ बात करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं हुसैन चौधरी साहब, इमरान खान साहब से मुलाकात कौन करेगा। 5 अगस्त 2023 को वो गिरफ्तार हुए थे। पहले जो मुलाकातें थी उनके मामलात अटक जेल में बड़े गंभीर थे कि कौन मुलाकात करेगा। फिर हमने देखा कि अडियाला जेल में वो मुलाकातों के मामलात गंभीर और तकरीबन जो है वो हर माह जो है वो कोई ना कोई पटिशन 2-3-4 पटिशन जो है वो इस हवाले से आती रहती हैं। तो ये मामला इतना गंभीर क्यों है और आज के हवाले से फिर बात करेंगे कि क्यों मुलाकातें तय क्यों नहीं हो रही, क्यों चीज़ें जो है वो इस तरह मतलब चलती हैं। बहुत शुक्रिया साकिब साहब। गुज़श्ता रोज़ इस पे समाअत हुई थी कि जो इमरान खान है उनसे कौन मुलाकात करेगा और जब वो मुलाकात करने जाते हैं तो मुलाकात नहीं करने दी जाती। मतलब पटिशन ये थी कि अदालत ने ऑर्डर किया था, इसके पर अमल मुलाकात नहीं हो रहा था, तो फिर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग जो है वो स्टार्ट। 6 लोग मेरे ख्याल में गए भी जी थे। बिल्कुल, 6 लोग कल भी गए हैं और पिछले हफ्ते भी गए थे। और पिछले हफ्ते जब मुलाकात की इजाज़त नहीं हुई थी तो उसके बाद ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त परसों दायर हुई थी। फैसल चौधरी जो कि पावर ऑफ अटार्नी उनके पास है इमरान खान का, तो वो उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की थी। कल जो है वो नोटिस जारी किए थे स्टेट को भी और जेल हुकाम को भी। आज सुपरिटेंडेंट जेल खुद पेश हुए, एडवोकेट जनरल अयाज शौकत साहब जो है वो भी पेश हुए और आगाज़ में ही जो है वो अयाज शौकत साहब जो कि एडवोकेट जनरल है उन्होंने अदालत को बताया कि हमने अपना जवाब जो है वो जमा करवाना था, हमने अपना जवाब जमा करवा दिया, आप उसको देख लें। और जेल सुपरिटेंडेंट जो है वो वहाँ पर जो मुश्किलात हैं, जो मसाइल हैं वहाँ पर और जो इश्यूज़ आते हैं वो ख़ुद बताने के लिए यहाँ पे आए। तो उन्होंने कहा आप बता दें कि मसला क्या है। तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि जो कल लोग गए मुलाकात करने के लिए उनकी लिस्ट ही नहीं दी गई, कोई रब्ता नहीं किया गया, कोई लिस्ट नहीं दी गई। जबकि हम देख रहे थे और उन्होंने एक और बात की थी कि जो लिस्ट देने वाला काम है वो 3 कोऑर्डिनेटर्स होंगे। बिल्कुल। अब वो फैसल चौधरी उस दौरान बोले, उन्होंने कहा कि एक कोऑर्डिनेटर जो थे अब वो इंतज़ार हुसैन बंजोता थे जो कि लापता हो गए थे। तो उस पर दरमियान में इंटरप्ट किया अयाज शौकत साहब ने, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे वो नहीं थे, और भी लोग हैं। तो उस पर अदालत ने कहा कि आप दोनों जो है वो कूल डाउन हो जाएं और बताएं। 3 कोऑर्डिनेटर्स थे, क्योंकि जो सुपरिटेंडेंट है वो भी आए, उन्होंने कहा कि 3 कोऑर्डिनेटर्स हैं। तो अदालत ने ऑर्डर ये किया था कि जो चीफ कोऑर्डिनेटर है जो नाम वो देगा उसके मुताबिक मुलाकात करवाई जानी है। बिल्कुल। अगर देखिए इसमें कल कोई लिस्ट नहीं दी गई, कल कोई लिस्ट नहीं दी गई। जहाँ तक ये मुलाकातों का वैसे मसला है, हम शुरू से देख रहे हैं, तकरीबन 1.25 साल हो गया है। डिवीजन बेंच ने एक बिल्कुल लाइन ड्रॉ कर दी थी कि 6 लोग जाएंगे, 5 लोग जाएंगे, 6 लोग जाएंगे, जो भी जाएगा इमरान खान पहले बताएगा कि ये लोग जाएंगे, इससे मुलाकात करनी है, इससे नहीं करनी। और ये एक बड़ा स्मूथली वो चल रहा था सिलसिला। डिवीजन बेंच के बाद फिर एक और दरख्वास्त आई जब मुलाकातों पर, आपको पता है कि इस एक दफ़ा मुलाकात पर पाबंदी से पहले एक बार फिर पहले भी पाबंदी लगी थी। उस दौरान जस्टिस सरदार एजाज साहब ने फिर वही 6 नाम जो है वो उस पर आर्डर किया था। गालबन ये मार्च या अप्रैल की बात है, इलेक्शन के बाद पाबंदी जब लगी थी पहली मरतबा, जब सिक्योरिटी खदशात हुए थे और ये होम डिपार्टमेंट पंजाब की जानिब से हुए थे। उस बार इन्होंने दोबारा आर्डर किया कि 6 लोग जो है वो जाएंगे, इजाज़त है उनको, और वो मंगल को जाएंगे या जुमेरात को जाएंगे। एक दिन मुख्तस किया था फैमिली और वकला के लिए और एक दिन पार्टी रहनुमाओं के लिए। लेकिन अब फिर ये मसला शुरू हो गया। तो अब मसला यहाँ आकर रुक गया, जो फैसल चौधरी ने भी उठाया और अदालत ने भी, कि कोऑर्डिनेटर कौन है। कोऑर्डिनेटर कौन है जो ये चाहेगा कि किसने मुलाकात करनी है,
किसने नहीं करनी। और इमरान लेकिन खान फैसल चौधरी साहब जो है उन्होंने अदालत को बताया कि हमने लिस्ट दी हुई थी, बिल्कुल लिस्ट दी और हुई। 6 लोग काम कह रहे थे, उन्होंने लिस्ट नहीं दी, तो ये बन गया उन्होंने तनाज़ा। फैसल चौधरी ने कहा कि ना सिर्फ लिस्ट दी बल्कि रहनुमा वहां बाहर खड़े रहे, हमने उनकी तस्वीरें भी बल्कि कह रहे भेजी। थे कि वो जा रहे थे अडियाला जेल, उस रोड पे अडियाला जेल की तरफ, तो वहां पे कुछ ट्रालियां और इस किस्म की गाड़ियां खड़ी करके तो वो बैरियर लगाए गए थे, तो वो पहुंच ही ना सके, और पुलिस की नफरी भी मौजूद थी। ऐसे लग रहा था शायद को गिरफ्तारी ना करने आ गए हो, क्योंकि आज शिबली फराज का उन्होंने हवाला दिया है कि उनकी यहाँ पिटीशन भी एक पेंडिंग है। आजकल ये भी पता नहीं चलता ना कब किसी वक्त किसी को भी किसी केस में भी गिरफ्तार कर देखिए लें। यही तो इस हाई कोर्ट ने जो है प्रोटेक्टिव बेल दी हसन अब्दाल और अटक के केस में आजम स्वाति साहब को, और जब वो इस्लामाबाद के केसों में वो रिहा हुए तो वो टेक्सला पुलिस पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तो उनका भी रिमांड तो चल रहा है। इख्तियारात का गलत इस्तेमाल तो बहुत तो बड़े उस लेवल पर पे हो रहा है। अदालत ने कहा कि हम ये आज मुका देते हैं, खत्म करते हैं कि कोऑर्डिनेटर कौन है। वैसे पहले मैं दिलचस्प बताऊं आपको, अदालत ये उनको ऑप्शन दे रही थी अडियाला जेल वालों को कि आप इस तरह करें, जो इनकी जो मुलाकात होती है लीडरशिप की, तो वो जुमरात की बजाय आप उनकी मुलाकात मंगल करवा दें, इस हफ्ते एक हफ्ते, क्योंकि मंगल और जुमरात 2 दिन इमरान खान की मुलाकातों के मुकर्रर हैं। एक दिन फैमिली और वकला मिलते हैं और दूसरे दिन जो है वो लीडरशिप वगैरह जो है वो मिलते हैं, तो ये 2 दिन मुकर्रर हैं। आज अदालत ने उनको ऑप्शन बार बार दिया कि हम कंटेम्प्ट क्या चलाएंगे, आप इस तरह करें, मंगल जो जुमरात वाली मुलाकात है कल करवा दें, फिर उन्होंने कहा जुमरात वाली मुलाकात मंगल को करवा दें और मंगल वाली जुमरात को करवा दें, मतलब जो फैमिली की आप जुमरात वाले दिन करा दीजिएगा। लेकिन उस पर भी वो राजी नहीं हो रहे थे। फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है, फिर हम इसका जो है वो ये एक अजीब तनाज़ा खड़ा हो गया है, अब इसका कोई हल निकालते हैं। हाँ, तो उस पर उन्होंने कहा जी कोऑर्डिनेटर जो है वो इमरान खान को बनाते हैं। अब वो जो लिस्ट होगी जो जिससे वो मुलाकात करना चाहेंगे वो जेल सुपरिटेंडेंट को दरमियान में कोई नहीं है, दरमियान में इमरान खान डायरेक्ट उन्होंने कहा जी जेल सुपरिटेंडेंट जो है वो लिस्ट जो है वो इमरान खान जो बताएंगे वो लिस्ट व्हाट्सएप करेंगे एडवोकेट जनरल व्हाट्सएप करेंगे। जी व्हाट्सएप, अच्छा, एडवोकेट जनरल को। अच्छा, इमरान खान लिस्ट देंगे सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को, अडियाला जेल का सुपरिटेंडेंट एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को, हाँ, और वो फिर करेगा जी, और वो फिर बताएंगे आगे कि किसने मुलाकात नहीं, वो आगे फिर सलमान अकरम राजा जो कि सेक्रेटरी जनरल भी है। उस दौरान एक बड़ा दिलचस्प हुआ जब फैसल फरीद चौधरी से उन्होंने पूछा जो सरदार एजाज साहब है कि आप बताएं कि इनका चेयरमैन कौन है, कौन चीज़ें सारी देख रहा है, तो उन्होंने कहा कि गौर खान जो है वो देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि गौर खान तो ज़ाहिर है चेयरमैन है और भी उनके होंगे काम, उसके बाद भी कोई होगा। तो थोड़ी सी खामोशी हुई और फिर उन्होंने दोबारा पूछा कि कोई और भी है, तो उन्होंने कहा कि गौर खान ही है। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं कोई और भी, इसके बाद एक आध नाम और बता दे। तो फिर फैसल चौधरी साहब ने कहा कि सलमान राजा साहब जो है वो भी देखते हैं चीज़ों को। तो फिर अदालत ने कहा कि जो लिस्ट होगी वो एडवोकेट जनरल के पास जो जाएगी वो लिस्ट आगे सलमान अकरम राजा को भी भेजी जाएगी और उसके बाद जो वो मुलाकातों का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। और मंगल को आप इजाज़त दी है कि जो पार्टी रहनुमा है वो उनसे इमरान खान से जेल में मिल सकते हैं। मंगल के दरख्वास्त डिस्पोज ऑफ हो गई है, लेकिन जो सूरत हाल है आप खुद देखते हैं जो सूरत हाल चल रही है गाय बगाए, एक मरतबा फिर ये मामला आएगा यहाँ पर और लड़ रहे होंगे। एक बात दरमियान में जस्टिस सरदार एजाज साहब ने हमने आधी बात कही, आधी वो रुक गए। तो उन्होंने कहा कि आप ये जो कर रहे हैं ये ना करें, कल को ये ना हो कि ये सारा कुछ वो कहना चाह रहे थे कि रिवर्स हो जाए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, वहाँ वो आकर रुक गई। तो ये हम भी देख रहे हैं कि पहले जब नवाज शरीफ साहब जेल में होते थे तो उनकी जो है वो लिस्ट आती थी, फिर वो कहते थे इसने मुलाकात करनी है, उसने एक दो मरतबा मेरी भी वहाँ ड्यूटी लगी, लेकिन वहाँ पर ये होता था कि सारा दिन मुलाकातें चलती रहती थी। और एक दफ़ा इंटरेस्टिंग ये हुआ कि जो मुश्ताक मिनाज साहब हैं जो कि उस वक्त वज़ीर इत्तलात थे आज़ाद कश्मीर के, उनकी गवर्नमेंट थी वहाँ पे, वो नून लीग से जो कि वज़ीर थे, तो जब सारे गए मुलाकात करने तो मुश्ताक मिनाज साहब गए अंदर और उन्होंने वापस आकर अपनी प्रेस रिलीज जो है वो जारी करवाई जिसमें कुछ 33 टिकर थे कि नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, ये भी हुआ वो भी हुआ। तो जब वो जारी हो गई चल गई तो थोड़ी देर बाद जो अंदर से नून लीग के रहनुमा आए उन्होंने कहा इतनी देर तो मुलाकात ही नहीं हुई। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, उस वक्त ही मुलाकातें और अब भी मुलाकातें। और एक बात और उन्होंने की, उन्होंने कहा मैं कमीशन कायम करूँगा। कमीशन मतलब एक कोई वकील जो है पहले भी एक अदालत पहले भी था तो कायम करूँगा, वो वहाँ पे जाएगा, इमरान खान से डायरेक्ट मिलेगा और डायरेक्ट मिलकर उनके पूछेगा कि आप किस किस से मिलना चाहते हैं। उससे मिलने के बाद फिर वो लिस्ट जो है यहाँ पे जमा कराएंगे और उसके बाद जो है वो उनकी पार्टी को भी दे देंगे और फिर उसके बाद उसी के तहत जो है वो मुलाकातें आगे जो है वो होंगी। तो बहरहाल अब जो है वो इमरान खान साहब लिस्ट देंगे,
सुपरिटेंडेंट को, और वो लिस्ट आगे फिर एक्टिव होगी। और मंगल और जुमरात को जो रूटीन की मुलाकातें हैं जेल में, अब वो उसके तहत ही हुआ करेंगी। अब आगे बढ़ते हैं। इमरान खान का केस है 190 मिलियन पाउंड केस, जिस केस में कल का क्या ऑर्डर था वो पूछेंगे चौधरी साहब से मुख्तसरन। आज अडियाला जेल में इसी केस में 342 के स्टेटमेंट के लिए जो ट्रायल के तकरीबन आखिरी मरहला होता है, तो उस अतमी मरहले में 342 का स्टेटमेंट मुल्ज़म और मुल्ज़मा उन दोनों से, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी से उसकी क्वेश्चनर देना है और उसके जवाब लेने हैं, और उसमें दिफा के लिए अपने डिफेंस में वो अपना कोई गवाह भी ला सकते हैं। तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन सकती है। लेकिन उस इंटरेस्टिंग सिचुएशन से पहले एक ट्विस्ट आया था। ट्विस्ट क्या था? कल वाला ऑर्डर क्या था? जी बिल्कुल, मैं यही कहने लगा था कि जो कल का जो ऑर्डर है उसके बाद तो 342 तो मेरा ख्याल है पीछे रह जाएगा, क्योंकि कल जो हमने कल भी सुबह बात की थी कि 190 मिलियन जो है वो पहले से ही हतमी मराइल में है। और जब नैब तरमीम बहाल हुई तो उसके बाद मामला दोबारा एक तरफ चला गया। कल जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक हैं उन्होंने पूछा भी, जो वकील थे उनसे पूछा भी कि आप, जो ज़हीर अब्बास थे उनसे पूछा कि आप इस वक्त इस टाइम पर क्यों बरियत दायर कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि 6 सितंबर को चूंकि नैब तरामीम बहाल हुई हैं तो उसके बाद हमने ये फैसला किया कि ये हम बहाल करेंगे, जो बरियत दायर करेंगे। उन्होंने ट्रायल कोर्ट में दी, वहाँ से डिसमिस हो गई, हम हाई कोर्ट आ गए। वहाँ पर दोनों जजेस इस पर मुत्तफिक हुए कि इसको दोबारा जो बरियत की दरखास्तें ट्रायल कोर्ट को भेजा जाए, और अगर वो दोबारा डिसमिस करते हैं तो फिर रीज़न के साथ वो डिसमिस, वो रीज़न लिखेंगे। और बज़ाहिर यही लग रहा है कि जब वो अगर इन केस डिसमिस होती हैं रीजन के साथ, तो ये मामला फिर हाई कोर्ट दोबारा इस्लामाबाद दोबारा हाई कोर्ट आएगा। अगर ये भी उन्होंने कहा है, साथ ये भी अदालत ने कहा था कि तहरीरी आर्डर भी हम जारी करेंगे कि पहले बरियत की दरखास्तों को सुनकर फैसला करें। तो मेरा ख्याल है जो बाकी ट्रायल है वो फिर पीछे रह जाएगा और बरियत की दरखास्तें जो है वो पहले सुनी जाएंगी। उसके हवाले से आज अडियाला जेल में जो कुछ होगा वो आपको हम बताएंगे भी। आज 8 नवंबर है और दिन तकरीबन 11:30 बजे हैं जब ये हम वीडियो बना रहे हैं। तो 190 मिलियन पाउंड केस का तो ये हुआ। अब तोशाखाना 2 केस पे आते हैं। तोशाखाना 2 केस में इमरान खान और बुशरा बीबी पर फ़र्द जुर्म के लिए आज की तारीख रखी गई है। आज दोनों जज जो है वो पहुंचे हुए हैं। अगरचे इनकी अपनी अदालतों में भी केसेस होते हैं, लेकिन हर दूसरे दिन पूरा दिन वहाँ पे गुजर जाता है और पिछले जो केसेस होते हैं उनमें तारीखें लंबी लंबी बढ़ जाती हैं। और ट्रायल्स में हम भी देखते हैं कि FIA की कोर्ट हो या नैब की अदालत हो, वहाँ ट्रायल्स में 20-20 दिन की भी तारीखें पड़ती हैं, लेकिन यहाँ पे 2 दिन की तारीख, 2 दिन की तारीख और 2 दिन की तारीख। तो 190 मिलियन पाउंड केस में एक तो फ़र्द जुर्म आयद के लिए रखा गया है आज तोशाखाना 2 केस। तो अब उसमें देखना है कि क्या होगा, लेकिन उसके हवाले से एक और अपडेट भी है। वो क्या है? ज़मानत इमरान खान साहब की कब लगी है तोशाखाना 2? देखिए, बुशरा बीबी तो इसमें ज़मानत पर हैं। उसके बाद ही ये तय हुआ था कि जो इमरान खान ने पहले बुशरा बीबी की ज़मानत हो जाती है तो उन्हीं ग्राउंड पर वो दायर करेंगे। 12 तारीख को अब वो मुकर्रर हो गई है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब समाअत करेंगे। नोटिस FIA को मौसूल हो चुका है। अब देखना है कि वही जो प्रोसिक्यूटर पहले थे उमैर मजीद मलिक जो हैं, क्या वही पेश होंगे इमरान खान की केस में भी FIA की जानिब से, या फिर FIA थोड़ा डिले करके कहेगा कि जी हमें प्रोसिक्यूटर तैनात करना है। बहरहाल ये अब 12 तारीख को मामला जो है वो चला गया, वो देखेंगे। तोशाखाना की एक बात यह है कि जो केस हमने देखा है, इससे पहले देखते रहे करप्शन केसेस जो FIA के, वो हमने अभी तक कोई सज़ा होती या बड़ी सज़ा होती नहीं देखी। या वो बंदा बरी हो जाता है या केस अभी तक पेंडिंग पड़े हुए। एक मिसाल मैं आपको दूंगा, पनामा केस के दौरान आया था चौधरी शुगर मिल रिकॉर्ड टेम्परिंग केस। सबसे ज़्यादा उस केस की हाइप थी। जो ज़फ़र इजाज़ी थे जो कि चेयरमैन SCCP थे, उनको अरेस्ट किया गया, उनका रिमांड हुआ। उसके बाद जो SCCP के अंदर से ही जो है वो पता चला कि नहीं ये तो उजरत में हुआ है सारा कुछ। फिर वो केस चलता रहा और गालबन 2 साल पहले या 1.5 साल पहले वो बरी हो गए। FIA का ही केस था। तो करप्शन केस में तो FIA के हम अक्सर देखते हैं कि इसी तरह ही चलता है, बहुत ज़्यादा हाइप होती है लेकिन फिर निकलता कुछ नहीं है। बहरहाल इस केस में ज़ाहिर है वो पूरा फोकस है स्टेट का भी है। और लेकिन इस केस में बहुत बड़े मसाइल है। तोशाखाना 1 था, फिर उसी की बुनियाद पर तोशाखाना 2 है और अपील भी जो है वो 14 को मुकर्रर है। तोशाखाना जो 1 केस है उसमें इमरान खान और बुशरा बीबी की 14 नवंबर को। तो एक इलेक्शन कमीशन ने भी फौजदारी कार्रवाई का भेजा था, उसमें भी सजा मुअत्तल है। उसमें भी है वो। तो अब आज फर्द जुर्म आयद होगी या नहीं होगी ये अब जो है वो पता चलेगा। उसके पता चलेगा, बहरहाल जजेस अपडेट करेंगे आपको। अडियाला जेल में मौजूद है। आखिरी बात करते हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास है आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। बड़ा अहम इजलास है। 6 जजेस ने खत लिखा था 25 मार्च को और ये कहा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कि आप मुदाखलत के हवाले से कुछ ऐसा मेकनिज़म बनाएं, कोई ज़ाब्ता अखलाक बनाएं
कि आइंदा से अगर कोई मुदाखलत हो तो उसको कैसे रोका जाए और उसको उसके हवाले से कैसे जो है वो ऑर्डर्स पास किए जाएँ या उसको कैसे टैकल करना है हमने। तो वो उस पर आज खुद नोटिस हो गया था, बल्कि पहले जो है वो कमीशन बन गया था, फिर तसद्दुक़ हुसैन जलानी कमीशन इनकार कर गए, फिर आज खुद नोटिस हुआ, फिर उसमें अप्रैल तक समातें हुई 2-3, लेकिन उसके बाद वो मामला आगे नहीं बढ़ सके। उसमें लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स ने भी बहुत जो है वो लिखा था कि मुदाखलत के मामला के हवाले से। तो अब एक बड़ा अहम मरला है आज का जो केस, आज की जो वहाँ पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास है, उस हवाले से क्या लगता है आपको कि क्या हो सकता है? कोई ज़ाब्ता अखलाक भी आ सकता है जजेस के हवाले से कि आइंदा से मुदाखलत हो तो उसको कैसे, और इसके अलावा कुछ वहाँ पे रेफरेंस भी है। देखिए, जो चीफ़ जस्टिस हैं याहिया अफरीदी, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि जब ये ख़त वाला मामला आया था और थोड़ा आगे चला था तो उनका माइंड ये था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये मामला होना चाहिए, बजाय लार्जर बेंच बनाकर आज खुद नोटिस लिया जाए। तो इस हवाले से इम्पोर्टेंट ये होगा कि चूँकि चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी उस वक्त जस्टिस थे, अब वो चीफ़ जस्टिस बन गए हैं, तो उनकी नज़र में जो है वो ये इम्पोर्टेंट है आज की जो कार्रवाई होगी जो भी। इसके अलावा भी कुछ हाई कोर्ट के भी जजेज़ हैं जिनके ख़िलाफ़ शिकायत हैं या रेफरेंस जो है वो दायर हैं। आपको याद होगा इलेक्शन के बाद बड़ी हाइप होती थी, हर तीसरे दिन रेफरेंस वहाँ दायर हो जाता था, हर तीसरे दिन वहाँ शिकायत जो है वो दर्ज हो जाती थी। तो मेरा ख्याल है कि चीफ़ जस्टिस जो है वो उनको भी आज निपटाना चाहेंगे, या जो भी उनका वे आउट निकलेगा आज की प्रोसीडिंग इस हवाले से भी आम है। और इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ भी शिकायत की वहाँ पे भरमार है, PTI ने भी दायर किए हुए हैं, कुछ वकला ने भी दायर किए हुए हैं, उस पर भी कुछ ना कुछ अपडेट जो है वो आएगी। चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ भी कुछ शिकायतें और रेफरेंस हैं जो कि एक तो इमरान खान ने डायरेक्ट भी किया हुआ है, कुछ PTI की जानिब से भी जो है वो किए गए, एलिगेशन भी लगाए गए, उसका भी वे आउट जो है वो आज की जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो मीटिंग है, जो इजलास है, उसमें ये वाजे हो जाएगा। और हो सकता है कि जो SOPs हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, क्योंकि आप चूँकि नए चीफ़ जस्टिस आ गए हैं, जुडिशल कमीशन भी नया बन चुका है, तो हो सकता है उसमें भी कोई उस हवाले से कुछ SOPs तय किए जाएँ। तो बहरहाल साथ साथ जुडिशल कमीशन का भी इजलास है आज। जी, सिंध हाई कोर्ट के लिए आइनी जजेस जब उनकी तैनाती होनी है वो भी आज इजलास है, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट जो सिंध की असम्बली है वहाँ से करारदाद जो है वो मंजूर हो चुकी है। तो अब चूँकि सबसे पहले जो आइनी बेंच बनेगा सूबों के हवाले से तो वो बनेगा सिंध के हवाले से, उसके बाद फिर पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के बनेंगे। इस्लामाबाद की हद तक जो है वो मुश्तरका इजलास अभी नहीं बुलाया गया क्योंकि दोनों इजलास गैर मुइना मुद्दत तक हैं। फिर करारदाद पेश होगी और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आइनी बेंच बनेगा। बहुत शुक्रिया हुसैन चौधरी साहब, आपने बड़ी तफसील के साथ बताया कि क्या चल रहा है अदालती महाज पर। हम आपको नाज़रीन अपडेट करते रहेंगे, आप हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।